अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर आज मुहर्रम के दिन एक पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया कि योम आशुरा के अवसर पर करबला के शहीदों को नमन। अब इसमें बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि योम आशुरा क्या है और करबला के शहीद कौन कौन हैं। तो आइए इसके लिए हम लोग चलते हैं ग्रोक पर और जानते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रोक से अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। मैंने ग्रोक ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा कि योम आशुरा क्या है और किसे कहते हैं और करबला के शहीद कौन कौन है। तो ग्रोक यहाँ पर जवाब दिया है, योम आशुरा इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की 10 तारीख को मनाया जाता है। यह दिन शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए विशेष महत्व रखता है, लेकिन इसका महत्व और मनाने का तरीका दोनों समुदायों में अलग अलग है। आइए अब योम आशुरा क्या है जो ग्रोक बताया उसे जान लेते हैं। शिया मुसलमानों के लिए योम आशुरा इमाम हुसैन इब्न अली यानी पैगंबर मोहम्मद के नवासे और उनके साथियों की शहादत को याद करने का दिन है, जो 680 ईस्वी में करबला यानी आधुनिक इराक की जंग में शहीद हुए। यह दिन शिया समुदाय में गम और मातम का प्रतीक है, जिसमें इमाम हुसैन के बलिदान, उनकी वीरता और अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष को याद किया जाता है। वहीं सुन्नी मुसलमानों के लिए सुन्नी परंपरा में आशुरा का दिन पैगंबर मूसा द्वारा फिरौन के अत्याचार से इसराइलियों की मुक्ति और लाल सागर के पार होने की याद में महत्वपूर्ण है। इस दिन कई सुन्नी मुसलमान रोजा रखते हैं, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद ने सलाह दी थी। अब करबला की जंग और इसका महत्व ग्रोक ने बताया उसे जान लेते हैं। करबला की जंग 10 मुहर्रम यानी 61 हिजरी यानी 680 ईस्वी को हुई थी। यह युद्ध इमाम हुसैन और यजीद प्रथम यानी उमैयद खलीफा की सेना के बीच लड़ा गया। इमाम हुसैन ने यजीद की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उसे इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ मानते थे। यजीद की सेना ने इमाम हुसैन और उनके परिवार और कुछ वफादार साथियों को करबला के मैदान में घेर लिया। पानी की आपूर्ति रोक दी गई और अंततः इमाम हुसैन और उनके अधिकांश साथी शहीद हो गए। अब ये करबला के शहीद कौन कौन हैं वो भी जान लेते हैं। ग्रोक ने बताया, करबला के शहीदों में इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शामिल हैं, जिनमें उनके परिवारों के सदस्य, दोस्त और वफादार अनुयायी थे। कुछ प्रमुख शहीदों के नाम कुछ इस प्रकार है, मतलब पहला है इमाम हुसैन इब्न अली, यह पैगंबर मोहम्मद के नवासे और इमाम अली व हजरत फातिमा के बेटे। दूसरे हैं अब्बास इब्न अली, यह हैं इमाम हुसैन के सौतेले भाई, जो अपनी वीरता और पानी लाने के प्रयास में शहीद हुए। तीसरे हैं अली अकबर, इमाम हुसैन के बेटे, जिन्हें उनकी सुंदरता और वीरता के लिए जाना जाता है। ये अगले अली असगर हैं इमाम हुसैन के, ये हैं 6 साल का बेटा जो तीर से शहीद हो गए। अगले हैं कासिम इब्न हसन, ये हैं इमाम हसन यानी इमाम हुसैन के भाई के बेटे। अगले हैं हुर इब्न यजीद, एक योद्धा जो पहले यजीद की सेना में थे, लेकिन बाद में इमाम हुसैन के पक्ष में शामिल हो गए और ये शहीद हो गए। अगला नाम है जैनब बित अली, ये इमाम हुसैन की बहन जो शहीद तो नहीं हुई, लेकिन करबला के बाद उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कैद में यजीद के दरबार में सत्य और हुसैन के संदेश को जीवित रखा। आइए यौम आशुरा का महत्व जान लेते हैं। शिया समुदाय के लिए क्या है, सुन्नी समुदाय के लिए क्या है। शिया समुदाय के लिए इस दिन शिया मुसलमान मातम, ताजिया और जुलूस निकालते हैं, जैसा कि आप लोग हमेशा जानते हैं। वे इमाम हुसैन के बलिदान को याद करते हैं, जो अन्याय, अत्याचार और अधर्म के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक। वहीं सुन्नी समुदाय, सुन्नी मुसलमान इन दिनों रोजा रखते हैं और किसी कृतज्ञता और ईश्वर की दया के प्रतीक के रूप में देखते हैं। लास्ट में ग्रोक बताता है करबला क्या। करबला की घटना इस्लामिक इतिहास में सत्य, न्याय और बलिदान की एक अमर कहानी है, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है।